You can start, sir. मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सम्मानित श्री नजीम वजीरी जी की अदालत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सुना गया और उस मामले के क्योंकि बहुत दूरगामी परिणाम है, इसलिए हमने आज आपको तकलीफ दी है। मामला ये है कि एक कंपनी को ये ठेका दिया गया कि चीन से 5 लाख टेस्ट किट्स खरीदे। वो ठेका या वो कॉन्ट्रैक्ट आईसीएमआर के कहने पर दिया गया। अब जो चीन से टेस्ट किट्स इंपोर्ट की गई, उनकी कीमत बनती है 245 रुपए पर टेस्ट किट। क्योंकि 5 लाख टेस्ट किट्स का ठेका था, तो इसकी पूरी कीमत बनती है 12 करोड़ और 25 लाख रुपए। तो जिन महाशय ने इसको चीन से आयात किया, उन्होंने एक दूसरी कंपनी को ये जो 5 लाख टेस्ट किट्स हैं, वो 21 करोड़ रुपए की बेची। तो मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि आईसीएमआर ने ठेका दिया 5 लाख टेस्ट किट खरीदने का। वो 5 लाख टेस्ट किट चीन से आयात करनी थी, आयात हुई, और एक टेस्ट किट की कीमत लैंडेड कॉस्ट जीएसटी के समेत 245 रुपए पड़ती थी। जिस महाशय ने उसको इंपोर्ट किया, उसने एक और कंपनी को जो बीच में थी, उसको ये 5 लाख टेस्ट किट्स 21 करोड़ रुपए की बेची। तो उसने 7.5 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। और उस कंपनी ने आगे वो टेस्ट किट्स आईसीएमआर को 30 करोड़ में सप्लाई की। इसका मतलब दूसरी कंपनी ने भी 9 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। तो कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से ये दो कंपनियों ने मिलकर 18 करोड़ और 75 लाख रुपया इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्राज लिया। तो मतलब 100% से भी ज्यादा मुनाफा ये कंपनियां आईसीएमआर को जो टेस्ट किट सप्लाई हो रही हैं उसमें कमा रही हैं। और जिस कंपनी ने चीन से ये किट्स को आयात किया, मैट्रिक्स लिमिटेड करके कंपनी का नाम है, मैट्रिक्स लैब, वही कंपनी तमिलनाडु सरकार को वही किट 400 रुपए में सप्लाई कर रही है।
मतलब आईसीएमआर को 600 रुपए में, तमिलनाडु सरकार ने 50,000 किट्स का ऑर्डर दिया था, उनको 400 रुपए में। और फिर जब अदालत ने फटकार लगाई कि भाई ये क्या हो रहा है, इतनी महामारी फैली हुई है, हर व्यक्ति अपने घर में, घर तक सीमित है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई है, किसी को ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा। ऐसी परिस्थिति में आप 100% से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं कि 245 रुपए की चीज 600 रुपए में सप्लाई कर रहे हैं। मतलब 125% हो गया या 130% मुनाफा हो गया। और आईसीएमआर को एक रेट पे सप्लाई कर रहे हैं, तमिलनाडु सरकार को दूसरी रेट पे सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर वो महानुभाव कहने लगे कि साहब हम 400 रुपए में सप्लाई कर देते हैं आईसीएमआर को। तो सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है कि इस समय ये कालाबाजारी और मुनाफाखोरी, इसको रोकने की जरूरत है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। छोटे बच्चे, किसान, नौजवान, महिलाएं अपनी गाड़ी कमाई में से इस बहुत ही विचित्र समय में पीएम केयर्स में पैसा दे रहे हैं, बाकी रिलीफ फंड में पैसा दे रहे हैं। और ये पैसे का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है? आप सोचिए कि 18 करोड़ 75 लाख रुपए में कितनी और किट्स प्रोक्योर हो सकती थी। और जब कल मैंने ये बात कही कि देश के पास सिर्फ 3 लाख आरएनए किट्स एक हफ्ते की सप्लाई बाकी है और इसीलिए टेस्टिंग कम है, अब ये समझ आ रहा है कि इसकी खरीद में किस तरह से कथाकथित धांधली हो रही है। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए और इस प्राकृतिक आपदा के समय, एपिडेमिक के समय, पैंडेमिक के समय ये जो मुनाफाखोरी हो रही है, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। और जितनी इंपोर्ट हुई है पिछले 1 महीने में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस सारी इंपोर्ट के जो सारे दस्तावेज हैं उनको तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि किस रेट पे उस कंपनी ने इंपोर्ट किया है और किस रेट पे सरकारों ने वो चीज खरीदी है। क्योंकि समाज को भी ये पता लगना चाहिए कि ये कौन ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के समय मुनाफाखोरी कर रहे हैं। I'll repeat it in English. Our former president of the Indian National Congress, Shri Rahul Gandhi, had also drawn attention in a tweet to something which is extremely disturbing and has manifested itself through a judgment of the Delhi High Court. If this issue wouldn't have had wider ramifications, it could possibly have been left there. But given that it has very serious public policy implications, we are flagging it for your attention. A matter came up before a single judge bench of Honorable Justice Najeem Waziri in the Delhi High Court.
Now, the facts of the case are that ICMR had given a contract to a company to supply ICMR 5 lakh testing kits. The company in question appointed another company as its exclusive distributor. And they further availed the services of a company called Matrix Lab to carry out this import from China. That company imported those test kits at the cost of rupees 245 a kit. For 5 lakh kits, it adds up to a sum of 12 crore 25 lakhs inclusive of GST. Now, the importer company, which is a respondent in this matter, supplied those kits to this exclusive distributor for a sum of 21 crore rupees. And so therefore they made a profit of 7.75 crores on that transaction. That company in question, and I will give you the name of that company in a minute. That company in question, which is the petitioner in the matter, Rare Metabolics Life Science Private Limited, which had appointed another company as its exclusive distributor for these kits, supplied it to ICMR at 30 crore rupees for 5 lakh kits. And so therefore, they made a profit of 9 crores. So in a transaction of 30 crores, the arbitrage earned by both these companies is 18.75 crores, almost 2/3 of the cost of the transaction. And this same importer company, which is a respondent in the matter, supplied the government of Tamil Nadu with the same kit at rupees 400 a kit. So to ICMR, it is being supplied at 600 rupees a kit. To the government of Tamil Nadu, which had placed an order of 50,000 kits, it goes at rupees 400. So finally, the court upbraided them, reprimanded them. And there's a pandemic going on. People are uncertain about what's going to happen tomorrow. They are confined to their houses. The economy has totally collapsed. And you are indulging in this reckless profiteering. So finally, the parties inter se agreed that they will supply the kit to anyone who wants it at 400 rupees, which still is a markup of 155 rupees per kit. What is this going on here? Imagine how many more kits the country would have got for 18.75 crores. Rather than 5 lakh kits, the country could have imported 15 lakh kits. And that's why when we said yesterday that, look, you are not testing enough, there are reports in the public space that you have only 3 lakh kits left, which is only enough for 7 days of testing. The silence of the government has been completely deafening. We would like to demand from the health ministry, from the government, that all procurements which have been made, whether they pertain to testing kits, they pertain to ventilators,
they pertain to personal protection equipment or anything else related to COVID-19, all those transactions must be transparently put in the public space, that at what cost have they been imported, by whosoever on whom the order was placed, and at what price has he further supplied it to the Indian Council of Medical Research or any other agency, given the fact that all procurement has been centralized by the central government and state governments do not have the flexibility to be able to import directly at competitive prices. This is an extremely serious matter which hurts the fight of India against COVID-19. Our resources are scarce. We have to optimize the utilization of those resources and not allow companies in the middle to make an arbitrage of over 60-65% per transaction. 18.75 crores out of 30 crores. What is this happening? And that's why all procurements need to be put out transparently in the public space. If there are any questions, I'm ready to take them. Thank you, sir. We'll limit the questions only to the suo moto because we'll have another press conference in a while at 2 p.m. Puducherry CM will be joining us. I think Sunil Prabhu wants to ask a question. Sunil, please go ahead. I guess it is iPhone is Sunil Prabhu. I don't see Sunil on my screen anywhere. I've been scrolling. Okay, maybe sir, they don't name themselves, it becomes difficult. Syed from IANS is wanting to ask. Syed, पूछिए अपना सवाल. हेलो. हाँ, समय मत लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए. मनीष जी, ये पूछना था कि आपने कहा कि जितना प्रोक्योरमेंट हुआ अभी तक वो सबको सार्वजनिक करना चाहिए. क्या यह संभव है? क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, ISMR अलग अलग तरीके से खरीद रही हैं सामान अलग अलग देशों से. अपना सैयद साहब, क्यों नहीं संभव है? देखिए, पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार ने सारे प्रोक्योरमेंट को सेंट्रलाइज कर दिया है. शायद आपको ये जानकारी होगी कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक हिदायत जारी की गई थी कि जो भी सामान आयात किया जाएगा, खरीदा जाएगा, वो केंद्र सरकार के माध्यम से खरीदा जाएगा. और दूसरा, इस देश में प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर मेरे ख्याल कुल 32 ऐसे यूनिट हैं और केंद्र सरकार है, उसका स्वास्थ्य मंत्रालय है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है. तो इसमें क्या आपत्ति है? पिछले एक महीने में जितनी खरीदारी हुई है, किस कीमत पर जो इंपोर्टर है उसने खरीदा है और किस कीमत पर सरकार को सप्लाई किया है, क्या देश की जनता को ये जानने की जरूरत नहीं है? क्या देश की जनता को ये पता नहीं होना चाहिए कि अगर मुनाफाखोरी हो रही है इस प्राकृतिक आपदा के समय, तो वो मुनाफाखोर कौन है और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? अरुण सिंह जी, अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए. मनीष जी, सवाल ये है कि आप सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं. सरकार की तरफ से पहले भी आपने बहुत सारी जांचों की मांग की है, कोई जांच की मांग उन्होंने आपकी स्वीकार नहीं की. तो क्या आप लोग भी कोई लीगल, चूंकि हाई कोर्ट का ये फैसला है, आपके पास नजीर भी है, सबूत भी है, कोई लीगल ऑप्शन भी आप लोग एक्सप्लोर करेंगे या फिर सरकार के भरोसे ही रहेंगे, वो जो कुछ भी जवाब दें उससे संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए अरुण जी, आप बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं और बड़े साल से आप देश की राजनीति को देखते आए हैं, सरकारों को देखते आए हैं, विपक्ष को भी देख रहे हैं.
ऐसी परिस्थिति में सारे विकल्प खुले, क्योंकि सवाल देश का है। क्योंकि ये तो मामला इसलिए सार्वजनिक हो गया, एक कंपनी दूसरे के खिलाफ अदालत में चली गई कि जी आप हिदायत दीजिए कि वो जो बाकी टेस्ट किट्स हैं हमको सप्लाई करें। उसने कहा जी जब पैसे दोगे तब सप्लाई करेंगे। तो दो कंपनियों में आपस में झगड़ा हो गया, तो ये चीज सार्वजनिक हुई। तो अदालत को पता लगा कि साहब ये 245 रुपए में खरीद के 600 रुपए में बेच रहे हैं। केंद्र सरकार को 600 रुपए में, तमिलनाडु सरकार को 400 रुपए में। I mean, there seems to be absolute anarchy in procurement. तो इसलिए हम सरकार से बहुत ही जिम्मेवारी से ये मांग करते हैं कि जो भी खरीद हुई है पिछले 1 महीने में, उस सबको सार्वजनिक किया जाए, और अगर सरकार अपने पैर पीछे खींचती है तो फिर सारे विकल्प खुले हैं। धन्यवाद सर। I see a finger, somebody in spectacles and waving her hand. Samya, go ahead. Quickly. Sir, since there has been no response from the government on this sort of profiteering, and the government hasn't really come out either to negate what you were saying, or for that matter, condemn the sort of profiteering, do you think this was in the knowledge of the government, and the fact that they are now maintaining silence is almost to support or help these corporate companies? Well, Samya, this is not a news report. This is a High Court judgment. The High Court, after considering all the materials on record, which were put on record by the petitioner, who was the exclusive distributor and who was the principal contract point for the Indian Council of Medical Research, and the importer, who was the respondent in the matter, who had imported the kits from China. So therefore, this is absolutely unimpeachable. And then when the court's conscience was shocked that what is this happening, those people immediately agreed that all right, from 600 rupees, we'll bring it down to 400 rupees. But as far as our information is concerned, I think about 50% of these kits, about 275,000 kits, I think that's what is mentioned in the order, have already been supplied to ICMR at 600 rupees. So if this is what is happening, this is extremely serious. Because if this is the case in one transaction, this could be the case in various other public procurements which have taken place in an emergency situation. By the government. I could have understood that Chinese companies, and there have been reports that the Chinese companies have been extremely mercenary in their approach during this pandemic, that they were overcharging and exorbitantly pricing their products. Some of them, of course, which have turned out to be completely useless. But here is a clear case of arbitrage. On a 30 crore transaction, you're making 18.75 crores as profit. What the hell is happening? थैंक यू सर। वासंती जी, अगर आपका सवाल अब भी अनुत्तरित रह गया हो तो पूछ लें। उत्तर प्रदेश में भी आया था, जब वहां के डीजी मेडिकल एजुकेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिख के शिकायत की थी कि जो किट खरीदा गया है वो सब स्टैंडर्ड है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो बजाय कि उस किट की जांच होने के और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ से जांच करा रही है कि वो चिट्ठी लीक किसने की। तो इस पर मनीष जी का क्या कहना है? और दूसरा, अधीर रंजन चौधरी का एक बयान अभी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ की है। कोरोना महामारी से लड़ने में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है
और अगर इसी तरह से लड़ती रही तो हम बहुत जल्दी पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप कौन है जो सवाल पूछ रहे हैं? सॉरी, मेरे स्क्रीन पे जनतंत्र टीवी से वासिंद्र मिश्रा जी हैं सर ये। हाँ? मनीष जी, मैं वासिंद्र मिश्रा हूँ, कौन सा जनतंत्र चैनल टीवी है? से। जनतंत्र टीवी। देखिए, जहां तक आपके पहले सवाल का संबंध है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि किट्स फॉल्टी क्यों हैं, किसने उसका ऑर्डर दिया। इसकी जगह अगर आप ये जांच करेंगे कि चिट्ठी कैसे क्यों लीक हुई, तो जो अंग्रेजी में कहते हैं, दिस इज द क्लासिकल केस ऑफ शूटिंग द मैसेंजर रादर देन रीडिंग द मैसेज। और जहां तक अधीर जी के बयान का संबंध है, मैंने वो बयान देखा नहीं है, और बगैर किसी बयान को पढ़े, उसको संज्ञान में ले, उसके ऊपर टिप्पणी करना या प्रतिक्रिया देना मेरी आदत नहीं है। मैं उस बयान को जरूर अपने संज्ञान में लूंगा, और उसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी बनती होगी अधिकृत तौर पर से पार्टी की तरफ से, तो जरूर हम आपके समक्ष रखें। थैंक यू सर। आई थिंक आधे घंटे हो गए हैं। अगर हम अगली ब्रीफिंग की भी हमें तैयारी करनी है, बहुत आवश्यक ना हो तो फिर अगली ब्रीफिंग के लिए रख दें सवाल। I think if there are any other questions, you can take it up in Mr. Narayan Swami's briefing. जी सर। Yeah. Thank you, Pranab. Thank you very much. Everybody, and Yes, sir. stay safe. Bye bye. Thank you very much. Thank you.